गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आदर्श विद्या मंदिर नावा की कक्षा तृतीया की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम वापस अपनी अंग्रेजी वर्क बुक रचना आदर्श इंग्लिश रीडर वर्क बुक क्लास 3 का लेसन 7 सेंटेंस मीन्स वाक्य प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व हमने लेटर्स और वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्ड के बारे में पढ़ा। लेटर से मिलकर के वर्ड बनता है और वर्डों से बनकर के सेंटेंस मीन्स वाक्य बनता है। यानी शब्दों के समूह से वाक्य का निर्माण होता है। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस, वाक्य। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस वाक्य की परिभाषा डेफिनेशन को पढ़ेंगे। डेफिनेशन है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज फुल मीनिंग। हिंदी में व्याकरण नियम से लिखे गए ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। अर्थात शब्दों के ऐसे समूह को जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य सेंटेंस कहते हैं। वाक्य को कैसे लिखते हैं? तो सेंटेंस पैटर्न, वाक्य रचना। सर्वप्रथम वाक्य में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता के बाद में वाक्य में क्रिया यानी काम क्या है, वर्ब, VERB, वर्ब यानी क्रिया। और वाक्य का शेष भाग होता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, पूरक या वाक्य का शेष भाग, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट यानी वाक्य का शेष भाग। इस प्रकार से वाक्य रचना होती है। सर्वप्रथम उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है में पहला RAM राम, इज ए बॉय, तो इसमें सेंटेंस पैटर्न के अनुसार इसको अलग किया हुआ है। राम है वो सब्जेक्ट है, इज है वो वर्ब है, ए बॉय है वो कॉम्प्लीमेंट है। इसी प्रकार दूसरे में सीता इज ए गर्ल, सीता सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए गर्ल कॉम्प्लीमेंट है। तीसरा दिस इज ए बुक, दिस सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, ए बुक कॉम्प्लीमेंट है। इस प्रकार इस पाठ में एक्सरसाइज 7 है। इस पाठ के आधार पर इस एक्सरसाइज को भी हमें हल करना है। एक्सरसाइज 7 पहला वाक्य दिया हुआ है दैट इज़ एन ऑक्स, दूसरा है आई एम ए टीचर, तीसरा है यू आर ए डॉक्टर और चौथा है शिवाजी वाज ए किंग। इन चारों वाक्यों को हमें सब्जेक्ट कॉमा वर्ब कॉमा कॉम्प्लीमेंट में छांट कर लिखना है। तो पहले वाक्य का होगा दैट, यह सब्जेक्ट हो जाएगा, इज वर्ब हो जाएगी और एन ऑक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, ए टीचर कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में यू सब्जेक्ट, आर वर्ब, ए डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार चौथे वाक्य में शिवाजी सब्जेक्ट, वाज वर्ब, ए किंग कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर बी रीअरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर्स, सही क्रम में लिखिए, पुनः व्यवस्थित करके वाक्य बनाइए। जैसे पहला है राम, फिर ऑब्लिक ए बॉय, ऑब्लिक इज। इसको सेंटेंस पैटर्न के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा राम, फिर इज आ जाएगी वर्ब
और ए बॉय हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, तो राम इज ए बॉय। इसी प्रकार दूसरा इज ऑब्लिक दैट ऑब्लिक ए ऑब्लिक डॉग, तो इसको सेंटेंस पैटर्न में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दैट, वर्ब इज और ए डॉग कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार हमने इन वाक्यों को प्रॉपर ऑर्डर में लिखा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट सेंटेंस है वह पूर्ण हुआ। धन्यवाद। इस पढ़ाए गए पाठ व इस एक्सरसाइज को हमें अपनी नोटबुक में लिखना है, करना है और उसको याद करना है। जय हिंद।